जय हिंद। पिछले क्लास में आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन आप लोगों को बतला दिया गया था। आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत है ना, बिल्कुल आप लोगों के जैसा छोटा सा प्यारा सा एक टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो हाड़ी बनाइएगा। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, है ना। देखिए क्या है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। यानी इस काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हम लोग लीनियर मोमेंटम के साथ देखेंगे। ठीक है, देखिए जहां पे आपको पता है कि विनोदाइट हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं। और दूसरा बोला गया लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। और इस इक्वेशन को हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन 2। बाबू इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करने पे तो काइनेटिक एनर्जी बाय लीनियर मोमेंटम इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या था 1/2 mv² बाय लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था mv। तो यहां पे हो जाएगा k/p इक्वल टू, देखिए पहले तो एक m से m कट जाएगा, एक v से एक v कट जाएगा, है ना। तो ऊपर क्या बचा 1/2 इंटू v²। तो v² में बाबू एक v और एक v ऊपर कट गया तो सिर्फ यहां पे क्या बचा v बचा। देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं k/p इक्वल टू, है ना, v को 1 से इंटू कीजिए तो v/2 हो जाएगा, है ना। देखिए और यहां क्या कीजिए कि इस p को v से इंटू कीजिए तो k इक्वल टू, है ना, क्रॉस मल्टीपल तो हो जाएगा pv/2। क्या होगा ना, देखिए, है ना बाबू। देखिए लिखेंगे also we know that, है ना। देखिए also we know that p इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बाबू mv। लीनियर मोमेंटम बराबर फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर यहां से आप v निकालते हैं तो बाबू क्या हो जाएगा p/m। क्या होगा ना, मान लीजिए इस इक्वेशन को थर्ड मान लेते हैं, है ना। देखिए तो also we know that p इक्वल टू mv, v को यहां से निकालिएगा तो p बाई क्या हो जाएगा बाबू m हो जाएगा। और लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3, है ना। देखिए बाबू इस v का वैल्यू हमें इस इक्वेशन वाली इक्वेशन 3 में पुट करना है। तो देखिए k इक्वल टू p होगा, है ना। देखिए बाबू p v, तो v की जगह पे क्या पुट करना है p/m। तो लिखेंगे p क्रॉस, ध्यान दीजिएगा बाबू v का वैल्यू हमें यहां पुट करना है तो p रहेगा और v की जगह पे क्या हो जाएगा p/m, है ना। और बटा में क्या था बाबू 2, तो इस 2 को यहां लिख देंगे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। देखिए तो k इज इक्वल टू p क्या हो जाएगा p² और नीचे क्या हो जाएगा बाबू 2m। क्या बिल्कुल समझ में आ रहा है कि v का वैल्यू
जब इस इक्वेशन थर्ड में हम लोग पुट करेंगे तो बाबू p को हमने रहने दिया और v के जगह पे पुट कर दिया p बाई एम, बटा में क्या था 2 हमने रहने दिया। देखिए, और हमें इस काइनेटिक एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखना था लीनियर मोमेंटम के साथ, तो यहां से p स्क्वायर निकालिए, तो p स्क्वायर जब निकालिएगा तो क्रॉस मल्टीपल क्या हो जाएगा 2km, क्या होगा ना। देखिए, और यहां से स्क्वायर हटाइएगा तो क्या मिलेगा फॉर्मूला बाबू 2km, है ना। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट करके लिखिएगा, बाबू आपका टाइम बचत होगा। ठीक है, जल्दी एकदम फटाक से कीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक, है ना। देखिए, तो यहां से आपको फॉर्मूला क्या मिला, लीनियर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बराबर फॉर्मूला हमें मिला 2km, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन कर रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, है ना। किसी ऑब्जेक्ट का मास डाला हुआ 1 kg, मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी 12.5 जूल। ठीक है, करेंगे एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी इज 12.5 जूल। ठीक है, देखिए, तो कह रहा है कि कैलकुलेट द लीनियर मोमेंटम, देखिए फटाक से क्वेश्चन लिखते हैं बाबू कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, काइनेटिक एनर्जी डाला हुआ है, कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम क्या होगा। पहले आराम से वीडियो को पूछ कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए, क्या पूछ करके आप लोग शायद कोशिश कर रहे होंगे, बहुत ही अच्छी बात। देखिए आप, तो बाबू गिव है बाबू मास कितना केजी डाला गया है, 1 kg डाला गया है ना। मास 1 kg मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितना डाला गया है 12.5 जूल, है ना, 12.5 जूल। तो कह रहे कि लीनियर मोमेंटम क्या होगा। गुड, देखिए, तो वी नो दैट हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा बाबू, P = √2km। अभी फॉर्मूला पढ़े ना, तो 2 तो नंबर है बाबू, K क्या है काइनेटिक एनर्जी, और M क्या है मास ऑफ द बॉडी, है ना, या फिर मास ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए, तो 2 रहने दीजिए, काइनेटिक एनर्जी कितना डाला गया 12.5, और मास 1 kg, है ना। देखिए, P = इनटू कीजिए, तो 2 × 10 का 0, और 2 दूनी 4 यानी 5 हो जाएगा, है ना, और 2 बन जा 2 यानी 25 हो जाएगा बाबू। 2 × 12.5 × 1 का गुना कीजिएगा, √25 आएगा, और 25 का रूट कितना होता है बाबू 5, है ना। क्या हो जाएगा इसका यूनिट kg मीटर पर सेकेंड। चलिए, गुड, फटाफट से स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम आप लोग के लिए देते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 4 kg डाला हुआ है। कितने kg 4 kg डाला हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए, काइनेटिक एनर्जी 2 kg डाला हुआ है, सॉरी 2 जूल डाला हुआ है, 2 जूल। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन बताने वाले भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी हम तुरंत बताए बाबू कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास अगर 4 kg डाला गया है और उसका काइनेटिक एनर्जी कितना जूल डाला गया 2 जूल, तो कैलकुलेट द लीनियर मोमेंटम। ये आप लोग के लिए, ठीक है, तो ये यही फॉर्मूला लगेगा बाबू, P = 2 √2km। 2 काइनेटिक एनर्जी कितना डाला गया 2, और वो मास कितना डाला गया है
4, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होगा निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग के लिए हम छोड़ दे रहे हैं, है ना। बच्चा वाला क्वेश्चन था, बन जाएगा। अरे हम लोग भी तो बच्चे ही है ना सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना। देखिए अगर आपसे सिर्फ चेंज अगर निकालने दिया जाए, सिर्फ चेंज अगर निकालने दिया जाए, तो फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन अगर आपसे परसेंटेज चेंज पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परसेंटेज चेंज अगर निकालने के लिए दिया जाए तो फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल, है ना, इनटू 100, ठीक है। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए दिया जाए तो फॉर्मूला का फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इनटू 100, है ना। फटाक से फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट कीजिए। तो क्या हो गया, चलिए गुड। देखिए परसेंटेज चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन में कई बार इसको रिपीट किया भी गया है क्वेश्चन को, परसेंटेज चेंज वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए। कहता है कि द काइनेटिक एनर्जी increases by 300%. करेगी द काइनेटिक एनर्जी increases by 300%. Calculate the percentage change. देखिए calculate the percentage change in the linear momentum, है ना। पहले क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय, काइनेटिक एनर्जी कितने इंक्रीजेस कर रहा है, 300%, और कैलकुलेट भी क्या करने बोल रहा है बाबू कि कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी जब काइनेटिक एनर्जी 300% इंक्रीज कर रहा था तो बताइए कितना परसेंटेज लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक है। बाबू इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको एक छोटा सा तरीका बताते हैं ना, ये कोई ट्रिक नहीं है बल्कि एक अपना अनुभवी चीज हम आपको बता रहे हैं, सुनिए, है ना। बहुत ही अगर यही चीज अगर आप जान लीजिएगा तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ही जल्दी इजी सॉल्व कर लीजिएगा। सुनिएगा जैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या, परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या, वो देखिएगा कितना परसेंट आ रहा है बाबू, सुनिएगा थोड़ा सा, 300% है और परसेंट है तो कितना से डिवाइड कीजिएगा, 100 से डिवाइड कीजिएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना बच गया, 3 बच गया। देखिए अपना एक अनुभवी आपको हम शेयर कर रहे हैं, कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, एक अपना अनुभवी बताया जो कि मैंने आज तक ऐसा किया है, जो कि बिल्कुल बहुत ही आसानी से आंसर आ जाता है ना। तो परसेंटेज होने के कारण 100 से डिवाइड किए तो कितना बचा, 3, तो 3 में बाबू 1 ऐड कीजिए, 3 में 1 ऐड कीजिएगा, कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। पहले ध्यान से सुनिए तो ही मजा आएगा। 300 को परसेंटेज अगर देखिएगा तो बाबू 300 को हमने 100 से डिवाइड किया, 3 आया, 3 में 1 ऐड किया, कितना आ गया, 4, और बाबू 4 का अगर आप रूट कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 में से 1 घटा भी दीजिए तो 2 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा, 1, और निकालना था परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज यानी 100 से इंटू कर दीजिए तो कितना परसेंट आ गया, 100%। देखिए कितना आसानी से हो गया। फिर से सुनिए, जैसे 300% था तो मैंने इसे 100 से डिवाइड किया, 3 आया, 3 में 1 ऐड करो, कितना आएगा, 4 का रूट कितना होगा, 2 में से 1 घटा कितना होगा, 1, परसेंटेज निकालना था इसलिए हमने यहाँ पे गुणा कर दिया, है ना। तो कितना हो गया, 100%। सुनिए एक क्वेश्चन आपको और हम दे रहे हैं, सुनिए, जैसे 1500, सेम तरीका अप्लाई कीजिए, देखिए सेम तरीका, 1500% है तो 1500% को कितना से डिवाइड कीजिएगा, 100 से, 0 से 0, 0 से 0, कितना आपके पास आया, 15। तो सर आपने जो भी आया था उसमें से ऐड कर दिया था, तो 15 में से एक चीज ऐड कर दो, तो 15 और 1 कितना हो गया, 16 हो गया, 15 और 1 16। फिर आपने कहा था सर 4 का रूट, तो यहाँ पे 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4, फिर आपने 1 किया, यहाँ भी 1 कर दो
कितना हो जाएगा बाबू 3, और 3 में यहाँ गुने 100 कितना 100%। क्या बिल्कुल समझ में आ रहा है? तरीका समझ में आ रहा है आपको कि बिल्कुल समझ में आ रहा है ना बाबू कि 1500% यानी 100 से डिवाइड किया 15 है, 15 में एक ऐड करो 16, 16 का रूट 4, 4 में एक घटाओ 3, 3 को 100 से गुना करो कितना 100%, 300% है ना। आपको एक क्वेश्चन डाल रहा है 4800%, फटाक से इससे सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा। 4800% एकदम फटाक से एकदम बताइए हमें 4800% है ना। चलिए उम्मीद है कि आप लोग कोशिश किए होंगे। तो परसेंट है तो 100 से डिवाइड कीजिए, 0 से 0, 0 से 0, तो सर ये 48 आ गया। तो बाबू 48 में देखो ऐड करो, एक ऐड करो तो 48 में एक ऐड कीजिएगा कितना आएगा 49 आएगा। अब 49 का रूट कितना होता है बाबू 7, तो सर 7 में एक घटाएंगे, बिल्कुल घटाएंगे, कितना आएगा 6 गुने 100 यानी कितना 100%, 600%। क्या तरीका आ रहा है? देखिए कोई भी परसेंटेज दिया जाए 100 से डिवाइड कीजिएगा, जितना आएगा उसमें से एक ऐड कीजिएगा, उसका रूट कीजिएगा, और रूट में जो भी आएगा वैल्यू उसको 1 से घटाइएगा, 100 से क्या कर दीजिएगा गुना कर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए गुड। तो ये छोटा सा अपने एक हम तरीका बता रहे थे बाबू, है ना, एक तरीका बता रहे थे कि कैसे इसको आप जल्दी से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए गुड। बोला गया है कि द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 300%, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द लीनियर मोमेंटम। देखिए आपको जो छोटा वाला जो तरीका बताया वो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको देखिए बाबू इंक्रीज कर रहा है कितना 100% इंक्रीज कर रहा है 300%, तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशियल की बात करेंगे, है ना। देखिए तो केस 1 लेके चलते हैं, और केस 1 किस कंडीशन के लिए बात करेंगे, इनिशियल कंडीशन के लिए, इनिशियल के लिए। ठीक है, तो यहां पे P1 लेते हैं, तो P1 क्या है लीनियर मोमेंटम, लेकिन लीनियर मोमेंटम किसके लिए होगा, इनिशियल के लिए हो जाएगा। तो इस इनिशियल लीनियर मोमेंटम अगर K1 कहिएगा तो K1 भी हो जाएगा इनिशियल, यहां पे हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और M की बात कहिएगा तो हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। तो बाबू इसके बराबर फॉर्मूला जानते हैं, लीनियर मोमेंटम बराबर फॉर्मूला जानते हैं रूट अंडर 2km, बट आपने P1 को क्या माना, इनिशियल माना है, हम लोग इनिशियल में लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे P नहीं P1 रखेंगे, यहाँ K नहीं K1। देखिए P1 से क्या पता चलता है इनिशियल, और K1 से क्या पता चलता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखिए अगर केस 2 की बात कहिएगा तो केस 2 जो है वो हमें फाइनल बताएगा। देखिए तो जहां P1 है उसकी जगह P2 लिखिए, लेकिन इनिशियल नहीं, फाइनल लीनियर मोमेंटम, फाइनल लीनियर मोमेंटम। और K1 नहीं, K1 की जगह हो जाएगा K2, और ये हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। और M तो वही होगा बाबू, देखिए मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। तो बाबू P1 की जगह हो जाएगा P2 इज इक्वल टू रूट अंडर 2K2M। देखिए P1 इनिशियल और P2 फाइनल। बाबू इस इक्वेशन को 1 मान लीजिए और इस इक्वेशन को 2 मान लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब लिखेंगे हम लोग कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात कीजिएगा तो लिखेंगे बाबू K2 इज इक्वल टू, कहता है K1 प्लस 300% ऑफ K1, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, K2 बराबर K1 प्लस 300% ऑफ K1। तो K2 इज इक्वल टू K1 होगा, और 300% परसेंटेज यानी 100 से डिवाइड करेंगे, है ना। देखिए ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो, तो क्या बचा K2 इज इक्वल टू K1, और 300 को अगर 100 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, और K1 है तो बाबू K2 बराबर कितना हो जाएगा 3K1 को K1 से ऐड कीजिएगा तो 4K1, है ना, याद रखिए। और ये जो K2 का जो वैल्यू आया है ना बाबू, इस K2 का वैल्यू हम लोग कहां पुट कर देंगे, P2 में पुट कर देंगे। ठीक है, फिर यहां पे लिखिए, चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए फटाक से एकदम। चलिए हो गया,
ध्यान दीजिए, देखिए तो यहां पे लिखेंगे कि K2 का वैल्यू, K2 पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। तो P2 बराबर रूट अंडर, है ना, 2 होगा K2 बाबू, K2 की जगह पे पुट करना है हमें 4K1M। अब आपको लग रहा है सर M1 M2 क्यों नहीं लिया बाबू, देखिए इनिशियल हो या चाहे वो फाइनल हो, मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इस K2 का वैल्यू हमें यहां पुट करना था, तो पुट किए बाबू, तो ये आया मेरे पास। तो P2 इज इक्वल टू रूट अंडर 4 2 जा 8 K1M। क्या 8 का रूट होता है क्या? 2 दूनी 4 4 दूनी 8। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते बाबू 2 रूट 2 K1M, यानी 8 को हमने रूट में तोड़ दिया बाबू, तो क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर 2 K1M, है ना। देखिए चलिए अब हम लोग परसेंटेज चेंज निकालते हैं। परसेंटेज चेंज, और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, देखिए परसेंटेज चेंज, अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि बाबू फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इनटू 100, है ना बाबू। देखिए तो परसेंटेज चेंज बराबर, देखिए फाइनल इनिशियल मतलब क्या समझ, देखिए P2 फाइनल था या इनिशियल था, P2 फाइनल था और P1 क्या था, इनिशियल। तो फाइनल की जगह लिखेंगे P2, इनिशियल की जगह P1, इनिशियल P1 गुने 100। अब परसेंटेज चेंज देखिए, तो P2 का वैल्यू हम लोग क्या लाए बाबू, 2 रूट अंडर 2 K1M माइनस, है ना, P1। और बाबू P1 का वैल्यू केस 1 में देखिए, केस 1 में हम लोग P1 का वैल्यू लाए हुए थे, P1 बराबर 2 K1M, और इनिशियल यानी P1 तो 2 K1M क्या होगा बाबू इनटू क्या हो जाएगा 100। चलिए अब क्या हो जाएगा बाबू, देखिए तो परसेंटेज चेंज बराबर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, रूट अंडर 2 K1 रूट अंडर, हाँ बाबू यहां पे रूट अंडर 2 K1M कॉमन आ रहा है, रूट अंडर 2 K1M माइनस रूट अंडर 2 K1M कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 और बटा में रूट अंडर 2 K1M, और शेर गुन्ना में छूट रहा है 100। चलिए गुड हाथ दिलाने के लिए, ठीक है। देखिए तो परसेंटेज चेंज, देखिए पहले तो रूट अंडर 2 K1 खत्म हो गया, 2 में एक जाएगा, कितना बचेगा बाबू 1 इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज कितना मिला, कितना 100% मिल गया बाबू, 100% मिल गया, है ना। लिखिए स्क्रीनशॉट करके फटाक से, क्या हो गया स्क्रीनशॉट, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1500%, फटाक से पहले वीडियो को रोकिए, बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को रोकिए। चलिए उम्मीद है, हम बार बार कहते हैं, उम्मीद है कि आप लोग कोशिश किए हुए ठगिएगा नहीं। देखिए तो बाबू अगर ये चीज देखिए, आपको लॉन्ग से बता देखिए शॉर्ट से ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे P1 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर 2 K1M, तो इसे ले लेते हैं इनिशियल, और P2 क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 K2M, ये क्या हो जाएगा फाइनल, है ना। तो बाबू यहां पे देखिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कॉचन, इस इक्वेशन को 1, इस इक्वेशन को 2। देखिए तो अकॉर्डिंग टू कॉचन से हम लोग लिखते हैं K2 बराबर K1 प्लस कितना 100%, 1500%, है ना, डिवाइडेड बाई 100 ऑफ किसके लिए, K1 के लिए। तो K2 बराबर K1, 2 को 0 से 2 को 0 कटेगा, 15 बचेगा K1, तो K2 बराबर कितना आ गया, 15 और 1 16 K1, है ना। पुट, है ना, K2 डायरेक्ट लिखते हैं, K2
पुट इन इक्वेशन 2। देखो चल पुट कीजिए इसमें, तो K2 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करना है, तो P2 इज इक्वल टू रूट अंडर 2K2M। तो P2 इज इक्वल टू रूट अंडर 2K2 यानी 16 इंटू 16K1M। बाबू किसी का रूट पता है क्या? 2 रहने दीजिए, 16 का रूट बाबू 4 होता है, तो बाहर कर दीजिए, अंदर बचेगा 2K1M। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2 इंटू 16 K1, 16 का रूट कितना 4, तो बचा 2K1M। चलिए परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका फॉर्मूला पता है, फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इंटू 100। देखिए बाबू फाइनल कितना हो जाएगा 4 रूट अंडर 2K1। बाबू सीरियस होके पढ़िएगा, है ना। देखिए P2 क्या था, फाइनल था, और P1 क्या था बाबू, इनिशियल। अब लग रहा है सर P2, तो बाबू P2 में हमने K2 का वैल्यू देखिए पुट करके P2 यहां पे फाइनल आया, ये कंडीशन मेरा फाइनल आया, तो ये हो जाएगा फाइनल, और ये क्या हो जाएगा इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल आया है रूट अंडर 2K1M बाई रूट अंडर 2K1M इंटू 100, है ना। P1 देखिए कुछ कॉमन आया क्या, है ना। देखिए पहले तो रूट अंडर 2K1M यहां से कॉमन आएगा, 2K1M कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा 4 माइनस 1, है ना, 4 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 बाई रूट अंडर 2K1M इंटू 100 कट जाएगा, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 4 में से एक जाएगा, है ना, 3 को 100 से गुना कीजिए, कितना 100%, यानी परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना मिला बाबू हमें 300%, है ना। स्क्रीनशॉट कीजिए फटाक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, चलिए ये आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। 4800% ये आप लोग बना लीजिए, जो हम लोग छोटे तो बना लिया कीजिएगा। देखिए जो बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो बाबू ये कई बार जो है आपका कंपटीशन में भी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है ना, इसलिए इसे जरूर बनाइएगा, इसे मजाक नहीं, एक सीरियसली के तौर पे आप लोग पढ़िएगा इस टॉपिक को। चलिए, है ना, तो बाबू अगला क्लास में आप लोगों को हम बताएंगे रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, किसी स्प्रिंग के अंदर कितना रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर्ड होता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, किसी स्प्रिंग के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है, ये भी हम लोग पता करेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और आप लोग इसी प्रकार मेहनत करते रहे। उम्मीद है कि आप लोगों को एग्जाम भी लिया जाएगा, और एग्जाम लिया जाए या ना लिया जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू, बस आप लोग को मेहनत करते चले जाना है, ठीक है।